Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 13th of biology for class 8 and 9th. Chapter number 1, Introduction to Biology. The topic is cellular organization. आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखें, तमाम जानदार सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिसका पूरा जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है। उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी खुलवी जानदार कहते हैं। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिसके जिस्म बहुत से सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल एक जानदार की साख्त और काम की बुनियादी इकाई होती हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम जानदार सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 unicellular organization. The organisms which consist of one cell are called unicellular organisms, and such type of organization is known as unicellular organization. वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: The whole body of such types of organisms is composed of one cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पूरा जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है, यानी एक सेल ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। The work of this single cell is distributed among different organelles. सेल के ऑर्गेनेल्स सेल के तमाम काम सर अंजाम देते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स या सिस्टम मौजूद नहीं होते, इसलिए हर ऑर्गेनली एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेसिफिक फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम सर अंजाम देते हैं। डाइजेस्टिव वीक्यूल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव वीक्यूल खुराक हज़म करने का काम सर अंजाम देते हैं, जबकि कंट्रैक्टाइल वीक्यूल का काम होता है बेकार यानी फासिल मादों का इखराज करना। यानी हर ऑर्गेनली एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम देता है। These single cell organisms perform all activities of life. ये एक खुलवी जानदार ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन etc. These types of organisms can live independently. इस किस्म के जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एग्जाम्पल्स: अमीबा, क्लेमोडोमोनास, यूग्लिना। ये है हमारे पास अमीबा। अमीबा का पूरा जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है, और सेल के जो ऑर्गेनलीज होते हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह एक क्लेमोडोमोनास हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये यूग्लिना है, यूग्लिना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उनके मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। ये थे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स। नंबर 2 है
multicellular organization. The organisms which consist of two or more than two cells are called multicellular organisms, and such type of organization is known as multicellular organization. वो जानदार जो दो या दो से ज़्यादा सेलों पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. एक्सप्लेनेशन. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन cells are organized into tissues which in turn form organs, and organs make organ system. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम यानी सिस्टम बनाते हैं. यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक काम सरअंजाम देते हैं. अगर प्लांट की तरफ आप देखें तो प्लांट के रूट्स, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस वेजिटेटिव ऑर्गन हैं, जबकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इसी तरह एनिमल में बहुत से सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक काम सरअंजाम देते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक हजम करने का काम सरअंजाम देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम खून की गर्दिश में मदद देते हैं, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक काम सरअंजाम देते हैं. दे हैव प्रॉपर ऑर्गन्स सिस्टम्स, इनमें ख़ास ऑर्गन्स सिस्टम होते हैं. एग्जाम्पल्स ह्यूमन्स, कैट, ब्रासिका, फ्रॉग एट्सेट्रा. अब इसमें आप ब्रासिका को भी देख सकते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. इसी तरह फ्रॉग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि फ्रॉग की बॉडी में भी बहुत से सिस्टम मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिक काम सरअंजाम देते हैं. नंबर 3 है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन is the group of unicellular organisms bonded by mucilage. Colonial organization एक्चुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जो एक केमिकल यानी म्यूसिलेज के ज़रिए से आपस में मिलते हैं. म्यूसिलेज एक्चुअली एक केमिकल हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं. यानी इस म्यूसिलेज के ज़रिए से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाता है. एक्सप्लेनेशन. इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेक अ कॉलोनी. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कॉलोनी बनाता है. मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एवरी सेल. और कॉलोनी का हर सेल एक स्पेसिफिक काम सरअंजाम देता है. इनमें से कुछ सेल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक होते हैं. यानी हर सेल, कॉलोनी का हर सेल एक स्पेसिफिक काम सरअंजाम देता है. द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर डिपेंड ऑन ईच अदर. कॉलोनी के जो सेल होते हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, यानी मुख्तलिफ काम के लिए ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं. यानी इनमें से कुछ रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फूड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, खुराक हासिल करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक होते हैं. यानी हर सेल दूसरे सेल पर इन्हिसार करता है.
Examples: Volvox. Volvox is the best example of colonial organization. Each Volvox colony is of the size of pen head. यानी Volvox colony जो होती है ये एक कॉमन पेन के सिरे के बराबर होती है, consisting of 500 to 60,000 pear shaped cells, और हर कॉलोनी में 500 से लेकर 60,000 तक नाशपाती की तरह सेल होते हैं। यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है। यानी बहुत से यूनिसेल्युलर एक जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाता है और उस कॉलोनी में वो जानदार आपस में रहते हैं। अब देखिए ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।